तं तथा कृप्याविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उन अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। कूतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे सुमुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम कीर्तिकरमर्जुन। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को ही करने वाला है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इस युद्ध भूमि में तुम्हारे द्वारा प्रकट किया गया दुर्बलता और दुविधा बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो और इस प्रकार के मनोविज्ञान के लिए तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारा यह व्यवहार अशिष्ट है और यह तुम्हारी मान्यता के अनुसार स्वर्गीय सुख की प्राप्ति में विघ्न डालने वाला है। इस प्रकार के कार्य तुम्हारी कीर्ति को भी नष्ट कर देंगे। कैलव्यमा स्म गमः पार्थ नैतत्व ययप्युपद्यते क्षुदं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठः परन्तप। इसीलिए हे अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और साहस प्रदान करने का निर्देश देते हैं। यहाँ पर उन्होंने अर्जुन को कैलव्य से दूर रहने की सलाह दी है, जो इस स्थिति में अर्जुन के द्वारा दिखाई जा रही है कमजोर मानसिकता का प्रतीक है। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि व्यक्ति को अपने डर और कमजोरियों को पराजित कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। यह आत्मबल और उच्च मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनः इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार हावरी सूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता और असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। वे दो ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं जिन्हें वे अत्यंत सम्मानित मानते हैं और जिनके खिलाफ युद्ध करना उनके लिए एक नैतिक और भावनात्मक संघर्ष पैदा करता है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य महाभारत के महान योद्धा और शिक्षकों के रूप में जाने जाते हैं और अर्जुन के लिए उनका विरोध करना अत्यंत कठिन है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन अपने आंतरिक संघर्ष और द्वंद्व को व्यक्त कर रहे हैं, जो युद्ध की कठिनाइयों को दर्शाता है। गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामासु गुरुनिहैव भुज्य भोगान रुधि प्रतिगधान। अर्जुन बोले, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इस श्लोक में अर्जुन अपने गुरु और सम्मानित पितरों को मारने के परिणाम पर विचार कर रहे हैं। वह कहते हैं कि महान और सम्मानित गुरुओं की हत्या करना अत्यंत दुखदायी होगा, भले ही उसके बदले में उन्हें भिक्षाटन करके जीवन यापन करना पड़े। अर्जुन की चिंता है कि यदि वे अपने गुरु और परिवारजनों को मार डालते हैं तो उनका जीवन कैसे सुखद हो सकता है। श्लोक में यह भी कहा गया है कि ऐसे भोगों का सेवन करना जो रक्त से सने हैं, जैसे युद्ध में प्राप्त किए गए, उनके लिए अत्यंत अशुभ और दुखदायक होगा। अर्जुन की यह बात इस पर जोर देती है कि स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए आदर्श और नैतिकता को त्यागना नहीं चाहिए। गुरु और आदरणीय व्यक्तियों की हत्या करने से प्राप्त किए गए भोग, चाहे वे कितने भी सुखद क्यों न लगें, वे अंततः अशुद्ध और दुख देने वाले ही होते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी अनैतिक कार्य के परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। न चैव विद्मः कतृन्नो गरीयो यदा जयं यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविषाम स्थैर्य स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अर्जुन बोले, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं।
अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यह नहीं समझ पा रहा है कि कौरवों के खिलाफ युद्ध करना सही है या नहीं। अर्जुन के मन में यह द्वंद्व है कि अगर वह युद्ध जीतता है तो भी क्या इसका कोई लाभ होगा, और अगर हार जाता है तो क्या यह उसकी पराजय का कारण बनेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस स्थिति को समझते हुए उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए उपदेश देते हैं, जिससे अर्जुन के मन में उठ रही शंकाओं और द्वंद्वों का समाधान हो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन बोले, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अर्जुन मानते हैं कि उनकी वर्तमान मनोदशा और स्थिति धर्म के मार्ग को समझने में बाधक है। अर्जुन ने अपने आप को कमजोर और भ्रमित महसूस करते हुए भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा है। यह श्लोक अर्जुन की धर्म की खोज और आत्मज्ञान की गहराई को दर्शाता है, जिसमें वे भगवान के संपूर्ण मार्गदर्शन को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्या द्यच्छोक मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूतावस्पत्रमृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहते हैं कि भले ही वे सब भौतिक सुख साधनों, ऐश्वर्य और शक्ति को प्राप्त कर लें, लेकिन उनके अंदर का शोक और दुख दूर नहीं हो सकता। उनके लिए यह जीवन की वास्तविकता है कि भौतिक सुख और सत्ता से उनकी आंतरिक पीड़ा और शोक का समाधान नहीं होगा। स्वर्ग के सुख और राजसी ठाट बाट भी उनके शोक को मिटा नहीं सकते। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन के सच्चे अर्थ और सुख को पाने के लिए केवल भौतिक संपत्तियों या सत्ता से अधिक की आवश्यकता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि बाहरी भौतिक सुख संपत्ति से मन की शांति और संतोष नहीं मिल सकता। अर्जुन का यह विचार उनके आंतरिक संघर्ष और आत्मज्ञान की ओर इशारा करता है, जो जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गूढ़ाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद मुकुत्वा तूषणिं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन की मानसिक स्थिति और उनकी दुविधा को व्यक्त किया गया है। अर्जुन युद्ध की कठोरता और उससे होने वाली हत्या की सोच से विचलित हो गए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वह युद्ध नहीं लड़ेंगे और इसके बाद चुप हो गए। यह श्लोक हमें अर्जुन की आंतरिक दुविधा और उनके भावनात्मक संघर्ष को समझने में मदद करता है। अर्जुन का चुप हो जाना उनके मन की गहराई और उनकी चिंता का संकेत है, जो कि युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। तमोवाच ऋषिकेशः प्रहसनीव भारत सैन्योरु भयोर्मध्ये विषीदन्त विदम्ब च। संजय बोले, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले, अशोच्यानन्व शोचस्तवं प्रज्ञावादाश्च च भाष्यसे गतासून गतासूश्च च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान बोले, अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिन बातों पर शोक कर रहे हैं, जैसे कि युद्ध में मरे हुए योद्धा, उन पर शोक करना अनुचित है। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह शाश्वत सत्य है कि जीवित और मृत्युपरांत सभी आत्माएं अजर और अमर होती हैं। पंडित या ज्ञानी व्यक्ति किसी भी जीवित या मृत आत्मा के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं बल्कि शरीर बदलती रहती है। इस प्रकार अर्जुन का दुख और शोक करना उनके विवेक के विपरीत है और यह उनकी सच्ची
ज्ञान की कमी को दर्शाता है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। भगवान बोले, न तो ऐसा ही नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की शाश्वता और अचर अमरता की बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, मैं और तुम और न ही ये सभी राजाओं के समूह कभी भी नहीं पैदा हुए थे, न ही कभी मिटेंगे। हमारे जन्म और मृत्यु का यह संसार केवल शरीर का है, आत्मा का नहीं। भगवान कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह सदा से मौजूद है और सदा मौजूद रहेगी। जैसे किसी वस्त्र के बदलने की प्रक्रिया होती है, वैसे ही शरीर के बदलने से आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य है कि आत्मा को स्थायी और अनित्य के रूप में समझा जाए, जबकि शरीर और उसके गुण धर्म नश्वर होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शिष्य को यह समझाना चाहते हैं कि आत्मा की प्रकृति अनंत और अपरिवर्तनीय है। यह जीवन मरण के चक्र से परे है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर तत्र न मोह्यति। भगवान बोले, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता और शरीर की अस्थिरता की बात की है। यहाँ पर वे शरीर के विभिन्न अवस्थाओं की तुलना आत्मा के चिरकालिक स्वरूप से कर रहे हैं। जैसे शरीर में बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था जैसे परिवर्तन आते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी इन भौतिक परिवर्तनों से परे है। जब शरीर का परिवर्तन होता है, तब आत्मा का स्वरूप अपरिवर्तनीय रहता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि आत्मा की वास्तविकता को जानने और समझने के बाद हम भौतिक शरीर के बदलावों को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह ज्ञान हमें जीवन की अस्थिरता और मृत्यु के प्रति अनावश्यक भय से मुक्त करता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायनो अनित्या स्थान्ति दिक्षव भारत। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को यह समझाने के लिए कहा गया कि इस संसार में जो सुख दुख, ठंडा गर्म, अन्य भौतिक अनुभव होते हैं, वे केवल इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। ये सभी अनुभव अस्थायी होते हैं और वे एक समय पर आते हैं और कुछ समय बाद चले भी जाते हैं। इन अस्थायी भावनाओं के प्रति धैर्य रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति इन अनुभवों को सहन करने की क्षमता रखता है और अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, वह ही सच्चे संतोष और शांति की ओर अग्रसर होता है। इस श्लोक का संदेश है कि मानव को अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को धैर्य और संयम के साथ स्वीकार करना चाहिए और इन्हें स्थायी मानने की बजाय केवल अस्थायी समझना चाहिए। इस तरह की मानसिकता से व्यक्ति अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और भौतिक सुखों और दुखों से परे अपनी आत्मा की सच्चाई को जान सकता है। यम ही न व्यथ यतन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षर्भ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति की विशेषता का वर्णन किया है जो संसार की सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है और जिसे न सुख न ही दुख से विचलित किया जा सकता है। जो व्यक्ति इन संसारिक स्थितियों से प्रभावित नहीं होता, जो सच्चे पुरुषार्थ और धैर्य से युक्त होता है, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों ही अवस्थाओं में समान भाव रखता है और जिसका मन स्थिर रहता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि एक सच्चे योगी की पहचान उसकी स्थिति की स्थिरता और आंतरिक शांति से होती है, जो उसे अमरत्व की ओर ले जाती है। यह श्लोक उन गुणों को दर्शाता है जो आत्मा की स्थिरता और सच्चे ज्ञान की ओर मार्गदर्शन होते हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर्विद्यते
विधिहोरपि दृष्टो अनंत स्तवन योत तव दर्शनभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की शाश्वता और प्रकृति के अस्थायित्व की व्याख्या की है। इसमें कहा गया है कि जो वस्तु अस्थायी है और जो शाश्वत है उसकी कोई समाप्ति नहीं होती। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की अस्थायी और शाश्वत भिन्नताओं को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि भौतिक वस्तुएं और शरीर अस्थायी होते हैं और उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, जबकि आत्मा शाश्वत और स्थायी होती है। इस प्रकार आत्मा के अस्तित्व को समझकर हमें जीवन के सत्यों को ही सही ढंग से समझ सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं। अविनाशी तो तद्विदधि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यस्वास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान श्री कृष्ण अविनाशी तत्व के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ भी है उसका एक अविनाशी तत्व है जो सब जगह व्याप्त है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी प्राणियों के अस्तित्व के पीछे एक अनश्वर तत्व है। इस अविनाशी तत्व की नाश की कोई संभावना नहीं है। इसे नष्ट करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। जो अविनाशी है वह शाश्वत और अटल होता है। यह तत्व संसार के सभी भौतिक रूपों और परिस्थितियों से परे है। अनंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अनश्वरता की बात की है। ये शरीर जो वर्तमान में हमें दिखाई देता है नश्वर है। इसका जन्म और मृत्यु होती है, इसीलिए यह समाप्त होने वाला है। इसके विपरीत आत्मा, जिसे शरीर में रहने वाला कहा जाता है, नित्य है। आत्मा को जन्म और मृत्यु का कोई अनुभव नहीं होता। यह सदा अचल और शाश्वत है। भौतिक शरीर की मृत्यु से आत्मा पर कोई असर नहीं होता। आत्मा अमर है और इसलिए वह अपने कर्तव्यों को निभाने में किसी भी प्रकार की संकोच या डर का शिकार नहीं होना चाहिए। य एनम वेति हंतारम यशैनम मन्यते हतम उभौ तौनो विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी द्वारा मारा जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और शाश्वतता को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं आत्मा को न तो कोई मार सकता है और न ही मर सकता है। आत्मा का स्वरूप अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। इसे कोई भी बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। जो व्यक्ति आत्मा को मारने या मरने के रूप में देखता है वह आत्मा की वास्तविकता को नहीं समझता। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह निरंतर, अटूट और अचर अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचि न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। आत्मा का स्वरूप शाश्वत, नित्य और अपरिवर्तनीय होता है। यह सृष्टि के अंतर्गत किसी भी प्रकार की परिवर्तनशीलता से परे है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा की शाश्वतता को समझकर हमें जीवन के अस्थायी और अस्थिर भौतिक वास्तविकता से ऊपर उठना चाहिए।